God bless you. It is good to be with you again today. पिता परमेश्वर आपको आशीषित करे। आपके साथ फिर से मिलना बहुत ही अच्छा है। We are in the middle of learning about Paul's second missionary journey. और हम लोग पाउल की जो दूसरी सेवकाई की यात्रा है उसके मध्य भाग के अंदर है। And he has on his team Timothy and Luke and Silas. और पाउल के साथ उनकी टीम के अंदर तिमोथी, सिलास और लूक है। Now there are others that have also joined Paul's team from Philippi and from Thessalonica. पाउल की सेवकाई की यात्रा के अंदर और भी लोग हैं जो फिलिपी और थेसलोनिका से है। And today we're going to read chapter 19 and 20 of Acts. आज हम प्रेरितों के कृत्यों के 19वें और 20वें अध्याय को पढ़ेंगे। And I'm going to show you the map again of Paul's second missionary journey. आज मैं फिर से आपको पाउल की दूसरी सेवकाई की यात्रा का जो नक्शा है उसको दिखाऊंगा। So after Paul established the church in Corinth, he stayed there for 18 months. कोरिन्थ के अंदर कलीसिया की स्थापना करने के बाद पाउल वहां पे 18 महीने रुका। And we read that in Acts chapter 18 and verse 9 and 10. और ये बात हम लोगों ने प्रेरित उसके 18 के 19 और 20वें आयत के अंदर देखा। माफ करना, प्रेरित उसके 18वें अध्याय का 10वां और 11वीं आयत हम पढ़ेंगे। क्योंकि मैं तेरे साथ हूं और कोई तुझ पर चढ़ाई करके तेरी हानि न करेगा, क्योंकि इस नगर में मेरे बहुत से लोग हैं, इसलिए वह उनमें परमेश्वर का वचन सिखाते हुए 1.5 वर्ष तक रहा। And so Paul stayed in the city of Corinth for 18 months and he built a very strong church there. पाउल कोरिन्थ के अंदर 18 महीने तक रहा और वहां पे उन्होंने एक मजबूत कलीसिया की स्थापना की। Then after Paul left Corinth, he visited Ephesus and then he returned to Jerusalem to share the news with all the apostles of what God had done with the Gentiles. और करिन्थ के बाद पाउल है वो एफेसस जाता है और एफेसस से वो वापस यरूशलेम लौटता है और वहां पे अन्य जातियों में जो कुछ हुआ उस बात की गवाही वो यरूशलेम के अंदर देते हैं। And then he returned to his home church in Antioch. और उसके बाद यरूशलेम से वो उनका जो अपना एंथियोक के अंदर उनका जो खुद की कलीसिया है वहां पे जाते हैं। Now Paul also did a third missionary journey. पाउल ने तीसरी भी अपनी सेवकाई की यात्रा की। And this is what we read about in chapters 19 and 20. और ये बात हम 19वें और 20वें अध्याय के अंदर हम पढ़ सकते हैं। So a lot of time is going by. और बहुत सारा समय बीत रहा है। The book of Acts covers 40 years of church history. जो प्रेरितों का जो पुस्तक है वो कलीसिया के 40 साल के इतिहास को बताता है। At the end of Paul's third missionary journey, Paul was put into prison for 2 years. पाउल की तीसरी सेवकाई की यात्रा के अंत में पाउल को 2 साल के लिए बंदी गृह में रखा जाता है। And so while he was in prison, he was able to write letters back to these churches. और जब वो बंदी गृह में पाउल होता है वो समय पे पाउल क्या करता है, पाउल अपनी उनकी जो यात्राओं के दौरान उनकी जो कलीसिया थे उनको वो खत लिखते रहता है। And that's why we had letters to the churches in Galatia. और इसी वजह से हमारे गलातियों की जो मंडली थे उनके वो खत है। And why we have the letter to the church in the Philippi and the letter to the church in Thessalonica. इसीलिए हमारे पास फिलिपी की कलीसिया के लिए पत्र और थेसलोनिके की मंडली के लिए पत्र, ये सारे पत्र हमारे पास है। So let me show you now the map of Paul's third missionary journey.
मुझे आपको पाउल की तीसरी सेवकाई की यात्रा का जो नक्शा है उसे दिखाने दो। So again, here is Paul leaving his home church of Antioch and traveling up into Asia Minor. और यहाँ पे पाउल अपना जो स्थानिक उनकी कलीसिया थी एंटियोक के अंदर, वहां से वो जो एशिया माइनर की जो जगह है वहां पे उनकी सेवकाई की तीसरी यात्रा की शुरुआत में वहां पे जाते हैं। He revisited those churches that he established in his first missionary journey. उनकी जो पहली सेवकाई की जो यात्रा की जो कलीसिया है वहां पे वो फिर से वो मुलाकात लेते हैं। These are the churches of Galatia. और ये सारे जो कलीसिया है वो गलातियों की कलीसिया है। And now Paul is in Ephesus. While Paul was in Ephesus, he met some believers there who had not heard about the Holy Spirit. जब पाउल एफेसस के अंदर था तो वहां पे वो कुछ विश्वासियों को मिला जो पवित्र आत्मा के बारे में नहीं जानते थे। They had been baptized by John the Baptist and they were following the Messiah, but they had not learned about the Holy Spirit coming. वो लोग यूहन्ना बपतिस्मा के द्वारा बपतिस्मा पाए हुए लोग थे, वो प्रभु यीशु का अनुसरण करते थे, लेकिन उन्होंने पवित्र आत्मा के बारे में नहीं जाना था। So let's read verses 1 and 2 of Acts chapter 19. हम प्रेरितों का पुस्तक के 19वें अध्याय की पहली और दूसरी आयत हम पढ़ेंगे। जब अपुल्लोस कुरिन्थियोस में था तो पौलुस ऊपर के सारे प्रदेश से होकर इफिसुस में आया। वहां कुछ चेले को देखकर उनसे कहा, क्या तुमने विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाया? उन्होंने उससे कहा, हमने तो पवित्र आत्मा की चर्चा भी नहीं सुनी। And so Paul spent some time with them, teaching them about the Holy Spirit. पाउल वहां पे उनके साथ कुछ समय बिताते हैं और उनके साथ वो पवित्र आत्मा को सिखाते हैं। Because many people had followed Jesus, but they had returned to their own towns and had not learned about the Holy Spirit coming. बहुत सारे लोगों ने प्रभु यीशु के ऊपर विश्वास किया था, लेकिन जब वो अपने खुद के शहर में गए तो उन्होंने पवित्र आत्मा के बारे में नहीं जाना था। So Paul baptized them in the name of Jesus and they received the Holy Spirit. पाउल ने क्या किया? पाउल ने उनको प्रभु यीशु के नाम से बपतिस्मा दिया और उसके बाद उन्होंने पवित्र आत्मा को पाया। Let's read verses 5 and 6. हम 5वीं और 6वीं आयत भी पढ़ेंगे। यह सुनकर उन्होंने प्रभु यीशु के नाम में बपतिस्मा लिया। जब पौलुस ने उन पर हाथ रखे तो पवित्र आत्मा उन पर उतरा और वे भिन्न-भिन्न भाषा बोलने और भविष्यवाणी करने लगे। And so Paul is also introducing people not just to the gospel of the Lord Jesus Christ, but to being baptized also in the Holy Spirit. पाउल उनको इस बात को सिखा रहा था कि सिर्फ सुवार्ता प्रचार करना ही नहीं, लेकिन उसके साथ ही वो लोग पवित्र आत्मा से बपतिस्मा ले, उसके बारे में भी सिखा रहा था। And so for 3 months, Paul visited the synagogues in Ephesus and was explaining to them about the kingdom of God. और एफेसस के अंदर पाउल बार-बार वहां पे जाता रहा, वहां पे वो प्रभु के राज्य के बारे में उनसे सिखाता रहा। Let's read verse 8. हम 8वीं आयत हम पढ़ेंगे। वो आराधनालय में जाकर 3 महीने तक निडर होकर बोलता रहा और परमेश्वर के राज्य के विषय में विवाद करता और समझाता रहा। So when Paul was in a Jewish community, he went into the synagogue first to tell the Jewish people, your Messiah has come. साउल जब कभी भी यहूदी एरिया के अंदर यहूदी जगहों पे जाता था तो सबसे पहले वो क्या करता था? वो सबसे पहले आराधनालय में जाता था और उन लोगों को बताता था कि उन यहूदी लोग जो मसीहा की बाट जोते थे
वो मसीहा आ चुका है। So those who received the message of the gospel, Paul took them out of the synagogue and he started a church. पाउल वहां पे क्या करता था, जो लोग वो जो प्रचार थे उनका स्वीकार करते थे, सुसमाचार का स्वीकार करते थे, उनको वो आराधनालय में से बाहर निकलकर उनके जरिए वहां पे कलीसिया की स्थापना करता था। The Jews that did not receive the gospel, they stayed in the synagogue and stayed in the old covenant. जो यहूदी लोग आराधनालय के अंदर सुसमाचार का स्वीकार नहीं करते थे, वो लोग वही आराधनालय में रहते थे और वो लोग वही पुरानी वाचा के अधीन, पुराने नियम के अधीन रहते थे। Those that left with Paul and started the new church, Paul committed to them to teach them discipleship for a long period of time. जो लोगों ने सुसमाचार का स्वीकार किया, उन लोगों को पाउल उनके साथ समय बिताता था और उनको परमेश्वर के राज्य के बारे में सिखाता था, उनको नई वाचा के बारे में सिखाता था। Let's read verses 9 and 10. हम 9वीं और 10वीं आयत हम पढ़ेंगे। परंतु जब कुछ लोगों ने कठोर होकर उनकी नहीं मानी, वरन लोगों के सामने इस मार्ग को बुरा कहने लगे, तो उसने उनको छोड़ दिया और चेलों को अलग कर लिया और प्रतिदिन तुरन्नुस की पाठशाला में वाद विवाद किया करता था। 2 वर्ष तक यही होता रहा, यहाँ तक कि आसिया की रहने वाले, क्या यहूदी क्या यूनानी, सब ने प्रभु का वचन सुन लिया। आमेन। So Paul started a discipleship school in Ephesus. एफेसस के अंदर पाउल ने शिष्य बनाने की शाला को शुरू किया। For 2 years, men and women were trained in the kingdom of God. 2 साल के लिए परमेश्वर के राज्य के लिए पुरुष और स्त्री को शिक्षा दी गई। And as they graduated from their 2-year program, they went out and spread the same message about the kingdom all over Asia Minor. और जब पाउल ने 2 साल तक उन स्त्री पुरुषों को शिक्षा दी और जब उन लोगों ने वो शिक्षा अच्छी तरह से पा ली, तो वही लोग एशिया माइनर के अलग अलग भाग में जाकर जो पाउल की शिक्षा थी, वही शिक्षा उन लोगों ने दूसरे लोगों को भी दी। And because of Paul's discipleship training program, all of Asia Minor heard the gospel of Jesus Christ. और पाउल की वह शिक्षा, जो शिष्य बनाने की शिक्षा उन्होंने वहां पे दी थी, वही शिक्षा के वजह से एशिया माइनर के सारी जगह पे वो सुसमाचार का प्रचार हुआ। Let's read verse 10 again. हम 10वीं आयत फिर से पढ़ेंगे। 2 वर्ष तक यही होता रहा, यहाँ तक कि आसिया के रहने वाले, क्या यहूदी क्या यूनानी, सबने प्रभु का वचन सुन लिया। Amen. Amen. So I want to encourage you today to always stay in a discipleship program. मैं आपको आज प्रोत्साहित करना चाहूंगा कि आप सारे लोग शिष्य बनाने की शिक्षा में बने रहे। This is what God is using to help you be strong, but also to spread the message of the kingdom of God. इस रीति से परमेश्वर चाहता है कि आप लोग भी मजबूत बने और साथ में ही आप लोग सुसमाचार सुनाए और दूसरे लोग तक ये सुसमाचार पहुंच सके। Amen. God bless you and you have a blessed day. आमीन। पिता परमेश्वर आपको आशीषित करे और आज का दिन आपके लिए आशीषमय हो।